नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम इन्फो। तो स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। देखिए, दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिस पर मैं बात करने वाला हूँ आज की वीडियो में। एक तो है आपका कि एक नई वैकेंसी सामने आई है, उसमें हम बात करेंगे कि आपकी पोस्टें क्या हैं, एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, योग्यता क्या मांगी गई है, ठीक, और इसके लिए ग्रेड पे लेवल और एप्लीकेशन कैसे करना है, इसको हम देखेंगे बाद में। सबसे पहले जो आपका लेक्चर का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, उसको लेकर काफ़ी कमेंट में पूछा जा रहा है, काफ़ी डाउट्स हैं बेसिकली। तो इस डाउट को हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे और जो भी कमेंट में पूछा गया है उस पर बेस्ड जो आपके डाउट हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक चीज़ मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ, ये जो तीनों आपके एप्लीकेशंस हैं जिसे प्रपत्र संख्या 2, 3 और 4 नाम दिया गया है, इन तीनों को ही आपको फिलअप करना है खुद से। तो ऐसा मत सोचना कि ये कोई एक करना है या दो करना है, तीनों ही आपको करना पड़ेगा। ठीक है, डाउनलोड करके पूर्ण रूप से भरते हुए जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी स्वप्रमाणित सेल्फ अटेस्टेड जो फोटो कॉपीज़ है उसके दो दो सेट के साथ आपको आना है। सिंपल है, कोई डाउट नहीं है। क्या करना है आपको, इसका मैंने टेलीग्राम पर लिंक दे दिया है, या फिर आप वेबसाइट पर जाकर भी इसको डाउनलोड कर पाएंगे। तो वेबसाइट पर जाइए, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर पाएंगे जितने भी प्रपत्र हैं, या फिर टेलीग्राम पर जो मैंने शेयर किया है उसको डाउनलोड कर लीजिए और प्रिंट आउट इसका सिंपली निकाल के फिलअप कर लेना। एक सजेशन यहाँ पर यह है कि ये जो प्रपत्र हैं इसका एक्स्ट्रा फ़ोटो कॉपीज़ रख लेना, 2 या 3। ठीक है, हो सकता है अगर कोई एक्स्ट्रा चीज़ में मांगा जाए, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने मेंशन नहीं किया है, इन्होंने बताया है कि सिर्फ प्रमाण पत्रों की फ़ोटो कॉपीज़ के 2 सेट होने चाहिए। अगर बाई चांस वहाँ पर ये चीज़ कह दिया गया कि इस डॉक्यूमेंट्स यानी कि प्रपत्रों का भी 2 2 सेट होना चाहिए, तो वहाँ पर आपका ये काम आ जाएगा। तो एक तो आप पहले से ही भर के रखें सारे डिटेल्स में, तीनों में ही। ठीक है, और इन तीनों का ही 2 2 फोटो कॉपीज़ या 3 3 आप अपने पास रख लें। ठीक है, तो आगे आपको काम आ सकता है, हो सकता है, ऐसा कहा नहीं गया है, बस एक सजेशन है, आप ऐसा कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ताकि कहीं बाद में आपको प्रॉब्लम ना हो वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान। एक चीज़ तो ये हो गया क्लियर। और ये चीज़ तो आपको बताइए कि 2 सेट ले जाने हैं। एक बार मैं अच्छे से क्लियर कर देता हूँ, इंग्लिश और हिंदी की बात करें। फिर भी डाउट रहता है, फिर भी ऐसा हो सकता है कि कई कैंडिडेट हैं जिनको डाउट रहता है। हिंदी के लिए 2 सेट होना चाहिए आपका हर एक डॉक्यूमेंट का। डॉक्यूमेंट यानी कि जो आपने लगाया था, स्कूल सर्टिफिकेट हो गया, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डिप्लोमा और बीएड, इन सभी का एक सेट, फिर उसी सब्जेक्ट के लिए दूसरा सेट। ठीक है, उसको खुद से आप पिन कर लेना हर एक सेट को। ठीक है, पहले से ही। इसके अलावा इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में भी सेम है कि आपको स्कूल सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन का एक सेट, फिर इंग्लिश के लिए भी सेम डॉक्यूमेंट्स का दूसरा फोटोकॉपी का सेट होना चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड। ठीक, ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। एक डाउट यहाँ पर ये था जो कमेंट के माध्यम से पूछा गया था, इसलिए मैं बता रहा हूँ। वैसे ये चीज़ मैंने क्लियर कर दिया है। जिनका दो सब्जेक्ट में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उनका एक ही दिन होने वाला है। ठीक है, तो एक ही दिन होने वाला है, यानी कि मान लीजिए हिंदी और इंग्लिश ही ले लेते हैं, और ये दोनों में ही आपने क्वालिफाई कर लिया है और आपका सिलेक्शन हो गया दोनों के लिए। तो जब जिस दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस दिन आपको प्रेफरेंस दे दिया जाएगा। ठीक है, और वो चीज़ आपको फिर मेंस में कंटिन्यू करना पड़ेगा कि आप कौन से पोस्ट के लिए एग्ज़ाम देंगे। ठीक है, ऐसा कुछ होगा, आई थिंक ऐसा ही होगा। ठीक है, तो एक ही दिन आपका होगा, जो भी पहले मान लीजिए हिंदी का 9 अगस्त को है और इंग्लिश का 13 या 12 अगस्त को है, तो इंग्लिश वो का भी आपका 9 अगस्त को ही हो जाएगा। सिंपल है, कोई ज़्यादा डाउटफुल चीज़ नहीं है। इसके बाद एक डाउट ये था कि हाई स्कूल का सर्टिफिकेट तो नहीं है लेकिन आपके पास मार्कशीट है, ये कमेंट करके पूछा गया था, तो इसको भी क्लियर कर देता हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है आपका मार्कशीट। स्कूल्स की बात करें तो मार्कशीट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सर्टिफिकेट अब तो वैसे कंबाइंड करके बना दिया गया है, जो क्लास 12 वगैरह का जो सर्टिफिकेट होता है, ठीक ठीक है, इंटरमीडिएट का, वो अब कंबाइंड हो चुका है। सर्टिफिकेट प्लस मार्कशीट आपका एक ही में रहता है, पहले था अलग अलग। तो अगर आपका सर्टिफिकेट खो चुका है तो आप एक ही चीज़ कर सकते हैं कि आप स्कूल जाइए अपने, ठीक है, कोशिश कीजिए कांटेक्ट करने का। अगर बन जाता है तो ठीक है, ठीक है, कोशिश करना है, आपको ट्राई करना है। अगर बन जाता है तो ठीक है, नहीं बनता है, ठीक है, दोबारा नया चार्जेस वगैरह देके, तो क्या कर सकते हैं, सिंपल है, आपको मार्कशीट ले जाना है। मेरे हिसाब से मार्कशीट भी सफिशिएंट होना चाहिए हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के लिए। ठीक है, तो इसमें ये प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डाउट है आपका डिग्री के रिगार्डिंग, उसको लेकर अब क्लियरिटी थोड़ा कर लेते हैं कि इसमें क्या करना चाहिए। 2 केसेस हो सकते हैं यहाँ पर। एक तो ये है कि आपके पास डिग्री जो है वो प्रोविज़नल है और उसको 6 महीने से ज़्यादा हो चुका है। दूसरा केस ये है कि आपके पास ओरिजिनल डिग्री ही नहीं है, ना ही आपने आवेदन करा था, और आवेदन करा भी था तो वो अभी तक नहीं आया है। तो 2 केसेस क्या हैं वो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। ठीक है, एक तो है आपका कि जो नए कैंडिडेट्स हैं उनके लिए क्या है, जो नए कैंडिडेट्स हैं वो उनको कुछ नहीं करना है। उनके पास अगर प्रोविज़नल था और वो 6 महीने से ज़्यादा एक्सपायर हो चुका है,
यानी कि एक्सपायर्ड है, 6 महीने से ज़्यादा का है, तो कुछ नहीं करना है आपको। जो चार्जेस होते हैं 100 या 200 रुपये, ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन के, उसको अप्लाई कर देना है, सिंपली आज ही कर लेना और कुछ ही दिनों में वो आ जाएगा। आई थिंक उसमें प्रॉब्लम नहीं है। प्रोविज़नल वालों के लिए, जो नए कैंडिडेट हैं जिनका अभी कुछ महीनों पहले या 6 या 7 महीने पहले या कुछ समय पहले ही आपका रिज़ल्ट आया है, फाइनल सेमेस्टर का कह लीजिए या फाइनल ईयर का, डिग्री में जो होता है आपका सेमेस्टर और ईयर वाले, उसके अकॉर्डिंग आप प्रोविज़नल ले जा सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होगा। ठीक, तो इसको डाउट मत रखना। नए कैंडिडेट्स यानी कि जिन्होंने हाल ही में अपने डिप्लोमा डिग्रीज़ कंप्लीट किए हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इम्पॉर्टेंट चीज़ की। अब जो पुराने कैंडिडेट हैं जिन्होंने 1 या 2 साल पहले ही ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और बीएड कंप्लीट कर लिया, पर उन्होंने डिग्री के लिए आवेदन करा था, वो नहीं आया है, तो इसमें आपकी गलती नहीं है, ठीक है। आपने आवेदन करा था, अप्लाई करा था और वो नहीं आया है, तो यूनिवर्सिटी की तरफ से ये गलती है। तो इसमें आप एक ही चीज़ कर सकते हैं फ़िलहाल के लिए, कि दोबारा से कांटेक्ट करें यूनिवर्सिटी में कि ऐसा क्यों है कि इतने टाइम से नहीं आ रहा है। कुछ कमेंट मैंने देखे कि 3 साल से आपका जो डॉक्यूमेंट है वो नहीं आया है डिग्री का। तो ऐसा कौन सा केस है, ऐसा क्यों हो रहा है, इसको पता करें और कोशिश करें कि रीअप्लाई हो जाए कहीं से, या फिर वो ओरिजिनल डिग्री आपका आ जाए, ठीक है। पुराने कैंडिडेट्स के लिए ओरिजिनल इंपॉर्टेंट है, ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ आपने पढ़ा है कि ये देखिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि माननीय आयोग अंक तालिकाओं को संबंधित परीक्षा के मूल प्रमाण अथवा डिग्री के स्थान पर मान्य नहीं समझते हैं। इन्होंने स्पेशली मेंशन किया है इस चीज़ को, इस वजह से मैं कह रहा हूँ। और केवल अंक तालिकाओं के आधार पर आपको संबंधित परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं माना जाएगा। और हाल ही में जो रिज़ल्ट आए हैं आपके, उनके लिए मैंने बता दिया है कि आपका प्रोविज़नल चल जाएगा। 6 महीने से ज़्यादा का हो चुका है तो नया अप्लाई कर लीजिए, और अगर नहीं भी किया है तो अभी कर लीजिए, वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। जिनके पास डिग्री नहीं है, आप क्या करें, पुराने कैंडिडेट्स जिन्होंने अप्लाई किया था अभी तक नहीं आया, या कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने अप्लाई भी नहीं करा था, तो आपके पास एक तो मैंने बता दिया कि यूनिवर्सिटी में जाना पड़ेगा, आपको वहाँ पर कांटेक्ट करना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, और कोई और ऑप्शन मिलता है आपको ओरिजिनल डिग्री का तो वो लेना पड़ेगा। नहीं तो आपको प्रोविज़नल ही अप्लाई कर देना है, ठीक है। सिंपल इसका जो सॉल्यूशन है अभी के लिए जो यहाँ पर दिख रहा है वो ये है कि आप प्रोविज़नल ही अप्लाई कर दें, ठीक है, दोबारा से, और उसको ही अपने साथ लेकर जाएं। इन केस अगर आपके पास ओरिजिनल नहीं आ पाता है, पहले तो आपको ओरिजिनल के लिए ट्राई करना है, अप्लाई करना है। अगर मान लीजिए 9 अगस्त से स्टार्ट है, उससे पहले पहले, यानी कि आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले अगर वो डिग्री आ जाता है तो बहुत बढ़िया, नहीं आ पाता है तो प्रोविज़नल ज़रूर अपने साथ लेके जाना। ऐसा नहीं है कि ओरिजिनल नहीं आया तो हम देने ही नहीं जाएंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने नहीं जाएंगे, तो ये चीज़ मत करना। प्रोविज़नल ले जाना अपने साथ, और वहाँ पर आपका जो प्रॉब्लम है वो बताना, क्योंकि आपने एग्ज़ाम क्लियर करने में काफ़ी मेहनत की होगी, मेंस जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो इस वजह से ये चीज़ मैं कह रहा हूँ कि प्रोविज़नल अगर माफ़ कीजिएगा, जो डिग्री है आपके पास वो नहीं है ओरिजिनल, तो प्रोविज़नल ज़रूर ले जाना, ठीक है। तो इस वजह से दोनों के लिए आप अप्लाई करके रख देना। प्रोविज़नल आपका जल्दी आ जाएगा, ओरिजिनल शायद ना आ पाए, ठीक है। 9 तारीख से पहले पहले 15-16 दिन का समय बचा हुआ है, तो देख लेना जो भी है। कहने का मतलब ये है कि प्रोविज़नल तो ज़रूर ही ले जाना अगर ओरिजिनल नहीं है। जिनके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उनको कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होगा। तो हो सकता है ये थोड़ा लंबा मैंने कर दिया, ठीक है, समझाने के लिए। बस यही कहना चाहता था कि हो सकता है कुछ कैंडिडेट ये सोच रहे हों कि ओरिजिनल नहीं है तो प्रोविज़नल ही ले जाना बेटर रहेगा या नहीं, तो वही मैं कह रहा हूँ कि प्रोविज़नल आप ले जा सकते हैं, क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। ओरिजिनल नहीं है तो क्या करेंगे, प्रोविज़नल ले जाएंगे आप वहाँ पर। तो ये चीज़ है, तो ये था आपका। बाकी इसमें कोई और डाउट है तो नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। अब जल्दी से हम देख लेते हैं आपका जो अगला अपडेट है नई वैकेंसी के रिगार्डिंग। यहाँ पर वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। देखिए दोस्तों, अगली जो वैकेंसी है आपकी वो है आपका यूकॉस्ट की, और ये है आपका उत्तराखंड स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से ही लिया गया है। तो इसमें जो पोस्ट है मैं जल्दी से बता देता हूँ। एक तो है आपका प्रोजेक्ट मैनेजर, जिसका एक पोस्ट है, और प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपका देहरादून रहेगा, यूकॉस्ट में ही, और ग्रेड पे लेवल आपका रहेगा 43,000 पर मंथ। क्वालिफिकेशन चाहिए पीएचडी डिग्री इन केमिस्ट्री, और अगर जो डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन है यानी कि वांछित योग्यता है वो 5 साल का लेबोरेटरी एडमिनिस्ट्रेशन में एक्सपीरियंस मांगा गया, या फिर इसके सिमिलर अगर कोई चीज़ है आपके पास तो यहाँ पर आपका काम कर जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली लैब में ही आपको काम करना है इस प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए, ठीक। तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपके पास एक्सपीरियंस हो तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं, नहीं भी हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा केमिस्ट का पोस्ट है जिसमें 14,000 आपका
रहने वाला है पर मंथ, और क्वालिफिकेशन MSc होना चाहिए केमिस्ट्री से, या फिर ग्रेजुएशन विथ केमिस्ट्री एज वन ऑफ द सब्जेक्ट विथ 3 ईयर एक्सपीरियंस इन वाटर क्वालिटी। MSc केमिस्ट्री है तो आपका काम चल जाएगा, वरना यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा गया है जो कि कंपलसरी एक्सपीरियंस है इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, अगर MSc नहीं है आपका तो। लैब असिस्टेंट की बात करें तो 6 पोस्टें हैं इसके बाद, और अलग अलग जगह मसूरी, देहरादून, देवप्रयाग, ठीक है, हल्द्वानी। ग्रेड पे लेवल थोड़ा कम है इसमें 9200 का, इसमें ग्रेजुएशन केमिस्ट्री के साथ होना चाहिए बस, और एक्सपीरियंस है तो काम आपका चल जाएगा, ठीक। इसके अलावा सैम्पलिंग असिस्टेंट की बात करें तो 32 पोस्टें हैं इसमें, और अलग अलग जगह के अकॉर्डिंग है, नैनीताल में एक, कर्णप्रयाग में एक, मसूरी में एक। ग्रेड पे लेवल आपका 8800 रहने वाला है, और इसमें आपका इंटरमीडिएट कंप्लीट होना चाहिए साइंस सब्जेक्ट के साथ, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ठीक है। अच्छा माफ़ करना, यहाँ पर केमिस्ट्री इन्होंने मेंशन किया है, तो केमिस्ट्री आपका होना चाहिए 100%, तभी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो केमिस्ट्री जनरली रहता ही है साइंस वालों का मैक्सिमम, जो PCM वाले हैं उनके लिए है बेसिकली है, तो बस यही है। अब यहाँ पर आपको अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई आपको करना है इस वेबसाइट पर जाकर, और यहाँ पर जाने के बाद आपको ऑप्शन मिल जाएगा अप्लाई करने का, और कब तक आप कर सकते हैं, 31/7/2021 तक इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद जो आपका स्क्रीनिंग होगा, यानी कि एक तरह से स्क्रीनिंग एग्ज़ाम कह लीजिए, या फिर जो कह लीजिए एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए भी यहाँ पर बुलाया जाएगा। तो बेसिकली यही है, इसको एक बार पढ़ लेना अच्छे से, और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ही इसके लिए अप्लाई करना, ठीक। फीस वगैरह की बात यहाँ पर नहीं की गई है, तो वहाँ पर जाकर देख लेना, मैं कमेंट करके आपको बता दूंगा अगर कोई डाउट है तो। बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।